हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ क्लास की ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस। तो इस वाले चैप्टर में हम अलग अलग टाइप के रिलेशंस, अलग अलग टाइप की फैमिलीज़, हेरिडिटी, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एक कन्वर्सेशन से स्टार्ट करते हैं। पूजा एंड नेहा स्टडी इन द सेम स्कूल। पूजा और नेहा दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। वन डे पूजा वॉज वेरी सैड। एक दिन था जब पूजा बहुत दुखी थी। नेहा आस्क्ड हर। नेहा ने उससे पूछा, वाई आर यू सो सैड टुडे। आज आप इतने दुखी क्यों हो, है ना। नेहा ने किससे पूछा? पूजा से, कि पूजा इतनी दुखी क्यों हो। तो पूजा रिप्लाइड, पूजा ने क्या उत्तर दिया? माई फादर इज इल। मेरे पापा बीमार हैं। ठीक है। नेहा सेड, नेहा ने कहा, डोंट वरी पूजा, चिंता मत करो पूजा, वी शैल टॉक इन डिटेल ड्यूरिंग रेसेस। हम इस चीज़ के बारे में जब इंटरवल आएगा ना, लंच का इंटरवल, तब बात करेंगे। अंकल विल बी फाइन सून। अंकल जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तो ये वाली बात तो उनकी क्लासरूम में हुई, जब क्लास चलने वाली थी या चल रही थी उस टाइम पे। फिर बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब इंटरवल होगा तब डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। अब ड्यूरिंग रेसेस, रेसेस के दौरान उनकी बात होने का कंफर्म हुआ था ना, उन्होंने डिसाइड किया था कि रेसेस में बात करेंगे। तब देखो उनके बीच में क्या बात हुई। तो नेहा ये बोलती है, यस पूजा, टेल मी व्हाट हैपन टू योर फादर। हाँ पूजा, अब मुझे बताओ कि आपके पापा को क्या हुआ है। टेल मी व्हाट हैपन टू योर फादर। आपके पापा को क्या हुआ है, अब मुझे बताओ आप। तो फिर पूजा बोलती है, फादर हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस यस्टरडे। फादर हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस यस्टरडे, यानी कि यस्टरडे, सिंस यस्टरडे का मतलब हो गया कल से। हाई फीवर यानी कि तेज बुखार। सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर यानी वो तेज बुखार से सफ़र कर रहे हैं, मतलब उन्हें तेज बुखार हो रहा है। कब से? कल से पापा को। तो पूजा ने कहा कि नेहा, जो मेरे पापा हैं उनको कल से बहुत तेज बुखार है। ठीक है। तो नेहा बोलती है, क्या बोलती है? डिड ही विजिट द डॉक्टर। क्या उन्होंने डॉक्टर को विजिट किया है? क्या उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली है, उनसे मिलकर आए हैं क्या? पूजा बोलती, यस डॉक्टर हैज़ गिवन हिम मेडिसिन्स। डॉक्टर ने उन्हें दवाइयाँ दी हैं। माई ग्रैंड मदर एंड ताऊ जी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम। मेरी जो दादी जी हैं, ग्रैंड मदर क्या होती है? पापा की मम्मी। एंड ताऊ जी, ताऊ जी एक तरीके से अंकल हो गए, पापा के बड़े भाई जो हैं वो आर टेकिंग केयर ऑफ हिम। हाँ, डॉक्टर ने उन्हें दवाइयाँ दे दी है। मेरी जो दादी जी है और जो मेरे ताऊ जी हैं, ताऊ जी का मतलब हो गया पापा के बड़े भाई, है ना। और ग्रैंड मदर का मतलब क्या हो गया? पापा की मम्मी। वो दोनों मिलकर किसकी टेक केयर कर रही हैं? पापा की टेक केयर कर रही हैं। तो नेहा बोलती है, देन वाई आर यू वरीड। तो आपको चिंता किस बात की है? ऑल आर देयर इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में तो सब लोग हैं देखभाल करने के लिए। फिर पूजा बोलती, यस ऑल मेंबर ऑफ माई फैमिली लिव टुगेदर। हाँ, मेरी फैमिली के सभी लोग एक साथ रहते हैं। कौन कौन साथ साथ रहता है? ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी, पापा के पापा। ग्रैंड मदर यानी कि दादी जी, पापा की मम्मा। अंकल, जो यहाँ पे अपन ताऊ जी की बात कर रहे हैं, अंकल पापा के छोटे भाई के लिए भी आ सकता है, बड़े भाई के लिए भी आ सकता है, लेकिन जब ताऊ जी आएगा ना तो फिर बड़े भाई के लिए आएगा। आंट, वैसे इंग्लिश में जो आंट है वो पापा के बड़े भाई की वाइफ के लिए भी आंटी आता है और छोटे भाई की वाइफ के लिए भी आंटी आता है। हिंदी में ताऊ जी ताई जी बड़ों के लिए आता है और चाचा जी चाची जी छोटे के लिए आता है। ठीक है। तो चाचा जी है पापा के छोटे भाई, चाची जी है चाचा जी की वाइफ, बुआ जी है पापा की सिस्टर। ठीक है। और इनके जो बच्चे हैं चाचा चाची के, ताऊ जी ताई जी के, वो वी ऑल लिव टुगेदर। तो चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी के जो बच्चे हैं उनको हम बोलते हैं कजिन्स। क्या बोलते हैं? कजिन्स। और इंग्लिश में जो आंट वर्ड है उसका यूज़ ताई जी के लिए भी कर सकते हैं, चाची जी के लिए भी कर सकते हैं,
और बुआ के लिए भी कर सकते हैं, मौसी के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन हिंदी में इन सब के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं, तो हिंदी थोड़ी सी रिच लैंग्वेज आप इंग्लिश के कंपैरिजन में मान सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं नेहा। नेहा क्या बोलती है फिर? डोंट वरी, ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर फादर वेरी वेल इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में सभी लोग आपके पापा की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। सी, देखो, ही विल बी फाइन विद इन 2 और 3 डेज। वो 2 या 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में, देर आर माई फादर, मदर एंड माई यंगर ब्रदर ओनली। मेरी फैमिली में तो केवल मेरे पापा, मम्मी और मेरा छोटा भाई ही है, यानी कि हम तो 4 ही लोग हैं। अब तो सब हो ना, आपकी पापा, मम्मी, भाई के अलावा आपके दादा हैं, दादी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, बुआ है, ताऊ जी है, ताई जी हैं, आपके कजिन्स हैं, सब हैं देख रेख करने के लिए, है ना। हमारे घर में तो केवल पापा, मम्मी और मैं और मेरा छोटा भाई है, बस। ठीक है। तो छोटी क्लासेस में हमने देखा है कि जिस फैमिली में सभी लोग, इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं, वो जॉइंट फैमिली है। और जिसमें केवल पेरेंट्स और चिल्ड्रंस रहते हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली है। क्या है? न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली में कम लोग रहते हैं, केवल पेरेंट्स और चिल्ड्रंस। जबकि जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, अंकल आंट रहते हैं, नीस, सॉरी, वो जो कजन्स हैं वो भी रहते हैं साथ में। ठीक है। अब आगे देखते हैं। इन योर प्रीवियस क्लास, आपकी पहले छोटी क्लासेस में, यू लर्न अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। आपने न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में स्टडी की है। न्यूक्लियर फैमिली, देर आर ओनली पेरेंट्स फॉर ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों को बड़ा करने के लिए केवल पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते हैं, अंकल आंट्स नहीं होते हैं। वाइल इन जॉइंट फैमिली, जबकि जॉइंट फैमिली में ऑल द फैमिली मेंबर कोऑपरेट विद ईच अदर। सारे जो फैमिली मेंबर है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं बच्चों को बड़ा करने में और दूसरी तरह की सिचुएशंस में, जैसे कि कोई बीमार हो गया तो उसकी देख रेख करने में भी सब लोग साथ में हेल्प करते हैं। अब ये देखते हैं आगे, हेरिडेटरी ट्री ऑफ अ फैमिली। ठीक है। तो नॉर्मल सा है ये तो, कि जैसे कोई सेल्फ, खुद के फादर के फादर को बोलते हैं ग्रैंडफादर, उनके फादर को बोलते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर, है ना। खुद की मदर की अगर फादर हैं तो मदर के फादर को बोलेंगे नाना जी, इंग्लिश में ग्रैंडफादर, और मदर की मदर को बोलेंगे नानी जी, यानी कि ग्रैंड मदर। ठीक है। और मतलब देखो, यहाँ पे इस ट्री में थोड़ा उतना क्लियर नहीं है, पर मैं आपको बता दूँ कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उसमें से जो फादर हैं उनके साइड के रिलेशंस को हम बोलते हैं पैटर्नल रिलेशन, और जो मदर हैं उनके साइड के रिलेशंस को हम बोलते हैं मैटरनल रिलेशन। ठीक है। अब फादर में दो जितने भी रिलेशंस हैं सब पैटर्नल्स हैं, तो फादर के जो फादर मदर हैं उनको बोलेंगे ग्रैंड पेरेंट्स, यानी ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। और उनके भी फादर मदर हैं, उनको बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड फादर, यानी ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर। मदर के रिलेशन हैं उनको हिंदी में अपन किस नाम से जानेंगे? जैसे अगर मदर के पापा मामा हैं, मदर के फादर मदर, तो वो नाना जी नानी जी हो गए, है ना। अगर उनसे उनके भी पापा मम्मी हैं तो फिर वो ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर मैटरनल साइड के, यानी कि पर नाना पर नानी, वो सब हो गए। ठीक है। हिंदी में मतलब इधर पापा वाले साइड के हो गए पर दादा पर दादी, है ना। तो ये सब चलता है। अब कुछ और रिलेशंस हैं, जैसे पापा की सिस्टर अगर है तो वो हो जाएंगी, पापा की सिस्टर होगी बुआ, और पापा के ब्रदर हो जाएंगे ताऊ जी या चाचा जी। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि जो ब्रदर हैं वो पापा से बड़े हैं या छोटे हैं। अगर बड़े हैं तो ताऊ जी होंगे और छोटे हैं तो चाचा जी होंगे। ताऊ जी की जो वाइफ होगी वो होगी ताई जी, और चाचा जी की जो वाइफ होगी वो होगी चाची जी। बुआ के जो हस्बैंड होंगे वो होंगे फूफा जी। ठीक है। तो ये सारे रिलेशंस तो हो गए हमारे पापा के साइड के। फिर अगर मम्मा के साइड के रिलेशंस हमें देखने हैं तो क्या होंगे? मम्मा की जो सिस्टर है वो होगी मौसी जी, और अगर मदर के ब्रदर हैं तो होंगे मामा जी,
मदर के फादर होंगे नाना जी और मदर की मदर होंगी नानी जी। ठीक है, जैसे इधर दादाजी दादी जी होते हैं ना, फादर के फादर मदर, यहाँ मदर के टाइम पे होंगे नाना जी नानी जी। मामा जी की जो वाइफ होगी वो होगी मामी जी, और मौसी जी जो हैं उनके हस्बैंड होंगे मौसा जी। ठीक है, तो इस तरह से मदर के साइड के रिलेशंस भी आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, अब ये सारी बात सुनने के बाद नेहा घर पे जब आती है, पूजा ने बताया ना सब कि हम सब साथ में रहते हैं, और नेहा ने बताया कि हम तो केवल मम्मी पापा और मेरे छोटा भाई रहते हैं। ये सारी जब बात हो गई तो घर पे जब नेहा वापस आई तो नेहा ने उनके पापा से पूछा, क्या पूछा, वाई डोंट आवर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर चाचा चाची लिव विद अस, हमारे दादा दादी चाचा चाची ताऊ जी ताई जी हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं। फादर, वाई हैज़ आवर फैमिली मूव्ड सो फार इन द सिटी, हमारी फैमिली इतने दूर शहर में क्यों आ गई है, हम तो पहले गांव में सब साथ रहते थे, अब क्यों हम यहाँ पे आ गए हैं। कांट वी वर्क टुगेदर स्टेइंग इन आवर विलेज, क्या हम सब एक साथ विलेज में रहते हुए एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या ऐसी मजबूरी है कि हमें यहाँ पे सिटी में शिफ्ट होना पड़ा है। ठीक है, तो ये बहुत से लोगों की मजबूरी रहती है। क्या क्या इसमें हो सकता है वो इस पैसेज को एक बार अपन पढ़ के देखते हैं। इसमें कहा गया है व्हाट माइट हैव नेहाज फादर आंसर टू हर, नेहा ने जब उनके पापा से क्वेश्चन पूछा तो नेहा के पापा ने क्या आंसर दिया होगा, है ना। सोचते हैं अपन, कोशिश करते हैं। शायद ये कहा होगा कि, मतलब शायद जो उनका मूव करने का रीज़न है वो इस पैसेज में मिल पाए। दीज डेज, इन दिनों, इन सर्च ऑफ वर्क, वर्क की तलाश में, और फॉर हायर एजुकेशन, या ज़्यादा अच्छी एजुकेशन के लिए, फैमिलीज़ हैव स्टार्टेड मूविंग टू सिटीज़, फैमिलीज विलेज से सिटीज़ की तरफ मूव करने स्टार्ट कर दिए ताकि उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, उन्हें अच्छा वर्क मिल सके, अच्छा उनको अच्छा पैसा वो कमा सके। इन सिटीज़, शहरों में, हाउसेज आर स्मॉल वेयर ओनली अ फ्यू पीपल कैन लिव, शहरों में जगह बहुत महंगी होती है इसलिए लोग छोटा घर ही अफोर्ड कर पाते हैं। छोटा घर अफोर्ड कर पाएंगे तो उस घर में कम ही लोग रह पाएंगे, तो शहरों में जॉइंट फैमिली कम देखने को मिलेगी, ज़्यादातर यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलेगी। सो जॉइंट फैमिलीज़ आर कन्वर्टिंग इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज़, तो सिटीज़ में जो जॉइंट फैमिली होती है वो धीरे धीरे जॉइंट फैमिली से लोग अलग होकर अपना अपना घर बना लेते हैं ताकि उन्हें रहने में परेशानी ना आए। ठीक है, देयर आर सम अदर रीजंस ऑल्सो ऑफ स्प्लिटिंग जॉइंट फैमिलीज़, जॉइंट फैमिलीज़ को स्प्लिट होकर न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होने के कुछ और रीजंस, कारण हो सकते हैं। पहला, constant changes are taking place in number of family members, फैमिली मेम्बर्स के नंबर्स में रेगुलर चेंजेस होता रहता है। कैसे, न्यू बेबीज़ आते रहते हैं, उस वजह से थोड़ी थोड़ी साइज़ फैमिली की धीरे धीरे बढ़ती जाती है। देयर हैबिट्स की वजह से, हर फैमिली मेम्बर की हैबिट अलग अलग होती है तो लोग एक दूसरे से एडजस्ट बहुत सी बार नहीं कर पाते, है ना। जैसे किसी को तेज़ आवाज़ में म्यूजिक सुनना पसंद है, किसी को बिल्कुल नहीं है, किसी को दिन में खाना खाना पसंद है, किसी को रात में खाना खाना पसंद है, कोई रात में लेट तक सोना पसंद करता है, कोई जल्दी सो जाना पसंद करता है, और रात में किसी को अगर कोई आ रहा है बाहर से तो उसे डिस्टरबेंस फील होता है ना। तो इस तरीके की हैबिट्स अलग अलग होती है, बिहेवियर अलग अलग होता है। फैमिली में अलग अलग प्रकार की इकोनॉमिक कंडीशन भी होती है, किसी की इकोनॉमिक कंडीशन बेटर है, किसी की कम अच्छी है। कैपेसिटी ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी फैमिली को एक साथ जोड़ा रखने पर थोड़ी सी परेशानी जिससे फील हो सकती है, और वो लोग कोशिश करते हैं कि चलो स्प्लिट ही हो जाते हैं, अलग अलग ही हो जाते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट टू ह्यूमन सोसाइटी में जो फैमिली वर्ड है वो कहाँ से आया है, एक लैटिन वर्ड से आया है। कौन से वर्ड से, फैमिलिया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फैमिली वर्ड कहाँ से आया, तो जो फैमिली वर्ड है वो फैमिलिया वर्ड से आया है जो कि लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है। ठीक है,
मेंबर ऑफ द इमीडिएट फैमिली इंक्लूड्स, एक इमीडिएट फैमिली में कौन कौन होता है? एक तो होते हैं स्पाउजेस, स्पाउजेस मतलब हो गए हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। उनके पेरेंट्स यानी कि दादाजी दादी जी मान लेते हैं अपन, अगर बच्चे के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो। ब्रदर्स, ठीक है, यानी कि जैसे आप ब्रदर हैं तो आपका दूसरा ब्रदर या सिस्टर, ठीक है। सन, आपका बेटा, आपकी बेटी, ठीक है। तो अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर, मेरे सन, मेरी डॉटर, मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरी स्पाउस, यानी कि अगर एक मेल है तो उसकी स्पाउस वाइफ हो जाएगी, फीमेल है तो उनके स्पाउस हस्बैंड हो जाएंगे। ये सब लोग इमीडिएट फैमिली का हिस्सा होते हैं। अब अगला टॉपिक अपन देखते हैं अडॉप्शन। अडॉप्शन किसको कहते हैं वो इस वाले पैराग्राफ में हम सीखेंगे। देखते हैं, वंस ड्यूरिंग रेनी सीजन, उसी नेहा और पूजा की स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार बरसात के सीज़न में पूजा एंड नेहा वेंट ऑन अ पिकनिक एट अ प्लेस फार अवे फ्रॉम देयर स्कूल। वो स्कूल से दूर किसी एक जगह पे पिकनिक करने गए। दे एन्जॉयड एंड प्लेड विद देयर फ्रेंड्स इन द गार्डन। वो अपने दोस्तों के साथ उन्होंने बहुत एंजॉय किया और गार्डन में वो खेले भी सही। टेकिंग लंच इन द गार्डन, जब वो गार्डन में खाना खा रहे थे तो उनका एक क्लासमेट था अरुण। उसने एक दूसरे क्लासमेट मयंक से पूछा, हु इज़ शी विद यू? वो तुम्हारे साथ जो लड़की है वो कौन है? ठीक है। तो मयंक ने कहा अरुण से, दिस इज़ माई यंगर सिस्टर, ये मेरी छोटी बहन है। तो अरुण बोलता है, शी वॉज नेवर सीन विद यू अर्लियर, वो तो तुम्हारे साथ पहले कभी दिखाई ही नहीं दी। हाउ डिड इट हैपन सडनली, ऐसे कैसे हो गई, अचानक से कहाँ से आ गई, ये तो कभी दिखाई नहीं दी। तो मयंक ने बोला, शी इज़ न्यू टू आवर फैमिली, ये हमारी फैमिली में न्यू मेंबर है। माई पेरेंट्स हैव अडॉप्टेड हर, मेरे पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट करने का मतलब गोद लेना होता है, किसी अनाथालय से या किसी रिलेटिव से भी ले सकते हैं। किसी रिलेटिव के बच्चे को भी हम, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं, और किसी ऑर्फेनेज यानी कि अनाथालय से भी ले सकते हैं। जस्ट एज आई एम द सन टू माई पेरेंट्स, जैसे मैं मेरे पेरेंट्स का बेटा हूँ उसी तरह से शी इज़ डॉटर टू माई पेरेंट्स, वो भी मेरे पेरेंट्स की डॉटर है। सो इसलिए वो मेरी बहन हुई। शी इज़ वेरी डियर टू मी, वो मुझे बहुत प्यारी है। शी वॉक्स विद मी, वो मेरे साथ साथ चलती है। एंड इमिटेट्स मी, और वो मुझे कॉपी भी करती है। ठीक है। अब यहाँ पे अडॉप्शन की लीगल डेफिनेशन दी हुई है, टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेटिव, किसी भी रिलेटिव या किसी दूसरे के बच्चे को कानूनी सुरक्षा देना ही अडॉप्शन कहलाता है। अपना नाम देना डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे साइन करने के बाद क्या कहलाता है? अडॉप्शन कहलाता है। ठीक है। डू यू नो सेक्शन देख लेते हैं। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की नज़र से, द फैमिली इज़ अ फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, जो फैमिली है वो बच्चों को सब कुछ सिखाती है। क्या करती है? उस फैमिली के गुण बच्चों में आ जाते हैं। द फैमिली सर्व्स टू लोकेट चिल्ड्रन सोशली एंड प्लेज अ मेजर रोल इन देयर इनकल्चरेशन एंड सोशलाइजेशन, जो फैमिली होती है वो बच्चों को समाज में लोकेट करती है, समाज में एक स्थान दिलवाती है, और उनके संस्कारों और उनको सभ्य बनाने में मेजर रोल प्ले करती है। उन्हें अलग अलग तरह की तहजीब वगैरह सिखाती है। सभी तरह के जो अच्छे बिहेवियर हैं उनको सिखाती कौन है? फैमिली ही सिखाती है। अब आगे टॉपिक है, हु रिजेंबल्स हुम, कौन किसके जैसा दिखता है। तो ये सिंपल सी बात है, जैसे हम हमारे मामा पापा जैसे या दादा दादी जैसे या नाना नानी जैसे दिखाई देते हैं, या अपने ब्रदर सिस्टर, यानी कि सिंपल सी बात है कि जो भी बच्चे होते हैं ना उनमें उनकी पहले वाली जनरेशन की गुण आते हैं। पहले वाली जनरेशन में मदर है या फादर है, उनके डायरेक्ट ट्रेट्स आ सकते हैं। या फादर के पहले कौन थे? ग्रैंडफादर,
ग्रैंड मदर। इसी तरह से मदर में पहले कौन थे, वही ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, जिनको अपन हिंदी में दादा दादी नाना नानी कहेंगे। तो हमारे अंदर किन के फीचर्स आ सकते हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा, जनरली इन्हीं के फीचर्स हमारे अंदर आते हैं। तो हम उन्हीं में से किन्हीं के जैसे दिखाई देते हैं या इन सब की कॉम्बिनेशन भी हम दिखाई दे सकते हैं। पूजा's sister Jyoti went with her mother to attend her uncle's marriage। तो पूजा की जो सिस्टर है ज्योति, वो उसकी ममा के साथ उनके मामा की मैरिज में गई। हर मौसी जी ऑल्सो कैम देयर, उनकी मौसी जी भी वहाँ आई हुई थी और उन मौसी के एक छोटा सा बेबी था। मौसी किसको कहते हैं अपन, मौसी जी ममा के सिस्टर को मौसी जी कहते हैं और ममा के ब्रदर को क्या बोलते हैं, मामा जी। तो ममा ये है, ममा की जो सिस्टर है उनको बोलेंगे मौसी जी, और ममा जो हैं उनके ब्रदर को हम बोलेंगे मामा जी। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, मामा जी की वाइफ को बोलेंगे मामी जी और मौसी जी के हस्बैंड को बोलेंगे मौसा जी। ठीक है, अब देखते हैं। ज्योति सैड मदर, है ना, ये जो ज्योति की मौसी का जो बेटा है, बेबी गर्ल है, बेटी है, वो क्या हुई, इसकी कज़न हो गई ना। मौसी की लड़की हो, चाची की लड़की हो, चाचा का लड़की हो, ताई जी की हो, ताऊ जी की हो, मामा की हो, मामी की हो, सब ये जो भाई हैं इनको अपन रियल भाई के अलावा सबको कज़न्स बोलते हैं। रियल मतलब अपने ही मदर फादर के जो बच्चे हैं उनको तो हम ब्रदर सिस्टर बोलेंगे, बाकी सब हमारे कज़न्स होंगे। तो ज्योति ने अपने कजिन को देखकर बोला, मदर सी, ममा देखो, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस डॉल, ये डॉल कितनी ब्यूटीफुल है। सी सी हर नोज रिजेंबल्स नानीज, देखो देखो उसकी जो नाक है वो नानी की नाक की जैसे दिखाई दे रही है, उसकी आंखें चाची की जैसे दिखाई दे रही है। एंड हर फेयर कॉम्प्लेक्शन इज लाइक दैट ऑफ ग्रैंडफादर, और उनकी जो उसका फेयर कॉम्प्लेक्शन है वो ग्रैंडफादर जैसा दिखाई दे रहा है, और उसके भाई जैसे भी उसका फेस है, ब्रिटिश है। ठीक है, तो उस लड़की की रिसेंबलनेस उसने देखी कि सबके जैसे थोड़ा थोड़ा उसमें मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये क्यों आए, ये जेनेटिक्स है, हेरिडिटी है। देखते हैं आगे पैराग्राफ में। मदर ममा, इन माई क्लास, मेरी क्लास में प्रीति राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड, प्रीति लेफ्ट हैंड से लिखती है, बट हर हैंड राइटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, पर उसकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है। शी हैज़ बीन ऑल्सो अवार्डेड फॉर दिस, उसको इसके लिए अवार्ड भी मिला है ना, प्राइज पुरस्कार भी मिला है। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, वाई डोंट यू राइट विद योर राइट हैंड, आप अपने राइट हैंड से क्यों नहीं लिखते हो, है ना। ज्योति ने किससे पूछा था, प्रीति से पूछा था कि आप अपने राइट हैंड से क्यों नहीं लिखते, हम तो सब राइट हैंड से लिखते हैं, आप उल्टे हाथ से क्यों लिखते हो। वी ऑल डू यूज़ अवर राइट हैंड फॉर राइटिंग, हम सभी तो अपने राइट हैंड से लिखते हैं। शी सैड, उसने कहा, आई डू ऑल माई वर्क विद लेफ्ट हैंड, मैं मेरे सारे वर्क मेरे लेफ्ट हैंड से ही करती हूँ। आई ट्राई टू राइट विद माई राइट हैंड बट आई कुडंट, मैं अपने राइट हैंड से लिखने की कोशिश करी तो थी मैंने, पर मैं कर नहीं पाई, मुझे बैठा नहीं, मैंने करने की कोशिश तो की थी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन मैच विद द फीचर्स ऑफ देयर पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। जो बच्चों के फीचर्स है वो किन से मिलते हैं, दादा दादी से यानी कि पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स से, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स यानी नाना नानी से, और मामा पापा से। ठीक है, दीज फीचर्स आर कॉल्ड जेनेटिक फीचर्स, इन फीचर्स को जेनेटिक फीचर या हेरिडेटरी फीचर कहते हैं, हिंदी में आनुवंशिक गुण हो जाएंगे। ठीक है, बाकी इंग्लिश वर्ड याद रखें आप, इन्हें जेनेटिक फीचर्स कहते हैं। दीज फीचर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये जो फीचर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में रेगुलर पास होते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चेंज होते रहते हैं। यानी आपके दादा से आपके पापा में आए, आपके पापा मम्मी से आपके अंदर आए, ठीक है, फिर आपसे आपके बच्चों में ट्रांसफ़र होंगे, है ना। चिल्ड्रन इनहेरिट सम फीचर्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट विच आर नॉट हेरिडेटरी, कुछ फीचर्स तो आसपास के एनवायरनमेंट से भी आते हैं, जो पीढ़ी से मतलब बड़े लोगों से नहीं आए हैं, दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा से ना आकर जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं कुछ फीचर्स वहाँ से भी आ जाते हैं, जैसे उनकी लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग चेंज होने लगती है। ठीक है,
और भी जैसे हेल्थ वगैरह का इशू है वो वहाँ पे जो जो बन रहा है खाना, जिस तरह का वो खाना खा रहे हैं उससे उनकी हेल्थ वगैरह के फीचर्स में भी चेंजेस हो जाता है। ठीक है, फिर अपन ग्रेगर जोहन मेंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका फोटो है ग्रेगर जोहन मेंडल। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है वो पहले देखते हैं। ग्रेगर जोहन मेंडल थ्रू हिज वर्क ऑन पी प्लांट, उन्होंने मटर के प्लांट पर, मटर के पौधे पर कुछ वर्क किया था और उस वर्क की हेल्प से उन्होंने एक डिस्कवर द फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने इनहेरिटेंस के जो फंडामेंटल लॉ की डिस्कवरी यहाँ से की थी, आनुवंशिकता के मूलभूत नियम की उन्होंने यहाँ पर डिस्कवरी की। इनहेरिटेंस मैंने बताया आपको कि पेरेंट्स से जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो बच्चों में ट्रांसफ़र होना ही इनहेरिटेंस है। इसकी खोज, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी किन्होंने दी थी? ग्रेगर जोहन मेंडल ने। और इसके लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो पी यानी कि मटर के पौधे पर किए थे। ठीक है, सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ग्रेगर जोहन मेंडल को ही जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए हु इज नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो इसका आंसर होगा ग्रेगर जोहन मेंडल। ठीक है, अब एक और फेमस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये इंडियन है, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। तो हरगोबिंद खुराना जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना रोड सेवरल रिसर्च पेपर ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कोड। नए जेनेटिक कोड का निर्धारण करने के लिए बहुत सारे रिसर्च पेपर डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने लिखे हैं। फॉर दिस ही हैज़ अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना को कौन सा प्राइज़ मिला? नोबेल प्राइज़। बहुत ही प्रेस्टिजियस प्राइज़ होता है वर्ल्ड में। साइंस के फील्ड में सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्राइज़ अगर कोई है बेटा तो वो है नोबेल प्राइज़। ठीक है, तो वो किन्हें मिला था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। किसके लिए? जेनेटिक कोड्स पे रिसर्च पेपर लिखने के लिए, उसके बारे में स्टडी करने के लिए और दुनिया को बताने के लिए। सारिका डिड अंडरस्टैंड दैट वी आर लाइक आवर पेरेंट्स और अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। सारिका ये तो समझ गई कि हम हमारे पेरेंट्स के जैसे और हमारी फैमिली मेंबर्स के जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनके मन में एक क्वेश्चन आया, वाई ऑल मंकीज आर अलाइक? सारे मंकीज एक जैसे क्यों हैं? सी वॉज कन्फ्यूज अबाउट दिस। उसने सोचा कि हम तो चलो सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन क्या फिर बंदरों में जेनेटिक्स नहीं होता? क्या फिर अलग अलग बंदर अलग अलग नहीं दिखते? है ना? तो उसका जवाब ये है कि हमें ऐसा लगता है कि जो सारे मंकीज़ हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन मंकीज़ को ऐसा लगता है कि सारे ह्यूमंस एक जैसे हैं। है ना? यानी कि जब मंकी से बात करोगे ना तो मंकी अपने दूसरे मंकीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे आसानी से। डिफरेंट काउज को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, यानी कि सभी के जो फीचर्स है ना वो कुछ एट्रीब्यूट थोड़े थोड़े अलग होते हैं, तो वो लोग आपस में समझ लेते हैं। जैसे हम लोग आपस में एक दूसरे को पहचान लेते हैं ना। अब बस प्रॉब्लम ये है कि जैसे ह्यूमंस में तो ड्रेसिंग वगैरह की वजह से भी थोड़ा सा इजीली सेपरेशन हो जाता है। ह्यूमंस जो एनिमल्स है वो ड्रेस वगैरह तो पहनते नहीं हैं, तो वो वाला सेपरेशन वहाँ पे नहीं हो पाता। बाकी वो पहचान लेते हैं क्योंकि उनके अंदर एट्रीब्यूट्स, थोड़े फीचर्स तो अलग होते ही हैं। ठीक है, हमें लगता है कि सारे मंकीज़ एक जैसे हैं, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। हाँ, अगर आप मंकीज़ से पूछो कि भाई क्या सारे ह्यूमंस एक जैसे हैं, तो वो कहेंगे हाँ सारे ह्यूमंस एक जैसे हैं। जैसे हम कहते हैं ना सारे मंकीज़ एक जैसे हैं, तो वो कहेंगे कि उनके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सारे मंकीज़ अलग अलग क्यों हैं जबकि सारे ह्यूमंस तो एक जैसे हैं। है ना? काउज से पूछो तो काउज के मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सारी काउज डिफरेंट डिफरेंट क्यों हैं जबकि और एनिमल्स तो एक जैसे ही हैं। है ना? तो ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, अपनी अपनी स्पीशीज़ के बीच में तो वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, दूसरों के बीच में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ऑफ कोर्स एवरी लिविंग बीइंग हैज़ सर्टेन फीचर्स। सभी लिविंग बीइंग्स के कुछ निश्चित फिक्स फीचर्स होते हैं ऑफ हिज पेरेंट्स और फोर फादर, जो उनके पूर्वजों के, फोर फादर यानी कि पापा मम्मी से पुराने वाली जो पीढ़ी है वो। बट दे आर ऑल्सो डिफरेंट ड्यू टू सम अदर फीचर्स। लेकिन वो कुछ फीचर्स की वजह से चाहे सेम हो पर कुछ फीचर्स की वजह से डिफरेंट भी हो जाते हैं।
इवन ट्विंस जुड़वा लोग भी कुछ फीचर्स की वजह से एक दूसरे से डिफरेंस रखते ही हैं, पहचानने में आ जाते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कर लेते हैं अपन। फीचर्स पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इन द फैमिली इज कॉल्ड इनहेरिटेंस या हेरिडिटी इसको बोलते हैं। वो फीचर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। दूसरा, राइट द नेम ऑफ एनी टू साइंटिस्ट हु वर्क इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। एक तो ग्रेगर जॉन मेंडल और एक डॉक्टर हरगोविंद खुराना, दोनों मतलब इसमें जॉन मेंडल को तो फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं और हरगोविंद खुराना को क्या मिला था, नोबेल प्राइज़, बहुत ही प्रेस्टिजियस होता है। हेरेडिटरी सिम्टम्स आर रिसीव्ड फ्रॉम, कहाँ से मिलते हैं, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स से भी मिल सकते हैं, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स से भी मिल सकते हैं और पेरेंट्स से भी मिल सकते हैं। तो आंसर आएगा ऑल। अगला है व्हाट रिलेशनशिप डू यू हैव विद योर मदर्स सिस्टर। तो मम्मा की जो सिस्टर है वो मौसी जी, मम्मा के फादर हैं वो मामा जी। ठीक है, तो मौसी आएगा इसमें। अगला, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ जॉइंट फैमिली एंड अ न्यूक्लियर फैमिली। तो अगर एक तरफ न्यूक्लियर और एक तरफ जॉइंट फैमिली लिख दें तो न्यूक्लियर फैमिली में आ जाएगा लेस मेंबर्स और जॉइंट फैमिली में मोर मेंबर्स। न्यूक्लियर फैमिली में आ जाएगा लेस केयरिंग और जॉइंट फैमिली में आ जाएगा मोर केयरिंग। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियर फैमिली में फ्रीडम ज़्यादा होती है, मोर फ्रीडम, जबकि जॉइंट फैमिली में फ्रीडम कम हो जाती है, लेस फ्रीडम हो जाती है ना। और जैसे अर्निंग की अगर बात करें तो न्यूक्लियर फैमिली में लेस अर्निंग होती है सिंगल मेंबर की, जबकि जॉइंट फैमिली में कलेक्टिव अर्निंग होती है जो सब में बढ़ती भी है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चंस और देखते हैं। एग्जामिनेशन टाइप्स क्वेश्चन, योर रिलेशनशिप विद योर मदर्स ब्रदर। तो मम्मा के जो भाई हैं वो होंगे मामा जी यानी कि मैटरनल अंकल। तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है यानी कि नन ऑफ दीज आ जाएगा। दूसरा है फादर ऑफ योर फादर। तो पापा के जो पापा हैं वो हो गए पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट। तो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट यानी पैटर्नल ग्रैंड फादर, पैटर्नल वाला ऑप्शन नहीं है तो ग्रैंड फादर अपन लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 3, योर रिलेशनशिप विद योर फादर्स ब्रदर। पापा के भाई जो हैं वो पापा के भाई बड़ा भी हो सकता है, एल्डर ब्रदर भी, और छोटे भी हो सकते हैं, यंगर ब्रदर भी। एल्डर ब्रदर को बोलते हैं ताऊ जी हिंदी में और यंगर ब्रदर को बोलते हैं चाचा जी। तो हिंदी में अगर बोलना हो तो इन दोनों में से ये लिखेंगे, लेकिन अगर इंग्लिश में बोलना हो तो इन दोनों का ही आंसर आएगा अंकल या पैटर्नल अंकल। ठीक है, तो पैटर्नल अंकल यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद इन अ न्यूक्लियर फैमिली चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप बाय। तो न्यूक्लियर फैमिली में तो बस पेरेंट्स ही होते हैं बच्चों के अलावा, तो वही करेंगे। एनलिस्ट मेजर रीज़न बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्यों बन रही है, उसका मेजर रीज़न क्या है। तो एक है जॉब करने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ ये भी है कि भाई बड़े शहरों में जगह कम होती है तो एक फैमिली में लोग एडजस्ट नहीं कर पाते एक हाउस में, तो वो स्प्लिट होकर दूसरे हाउस में चले जाते हैं। ठीक है, तो टू गेट हायर एजुकेशन, सोशल ये जो, और इसके अलावा जो हाउसिंग प्रॉब्लम है ये सब चीज़ें हैं। सोशल डिस्प्यूट लिखा हुआ है सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो टू गेट जॉब, टू गेट हायर एजुकेशन, सोशल डिस्प्यूट और हाउसिंग शॉर्टेज। तो रहने की जगह कम होना एक कारण है, कुछ डिस्प्यूट भी हो जाते हैं अलग अलग फैमिली मेम्बर्स के बीच जिसकी वजह से भी न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही हैं, और कुछ हायर एजुकेशंस वगैरह के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। कभी कभी जॉब में ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसके लिए भी न्यूक्लियर फैमिली कन्वर्ट हो जाती है। अब ये और है, एक फ़ोटो दिया हुआ है, आपको बताना है किसका है। तो ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना का है जिन्होंने जेनेटिक्स पे रिसर्च पेपर लिखे और जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। ओके, थैंक यू।